सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ जो सोचा है कि इस त्यौहार में बहुत अच्छे से ये चीज़ें करूँगा और अभी शायद वो नहीं कर पा रहे हो। बहुत से काम हैं, कुछ अधूरे भी पड़े हैं और जल्दबाजी भी कर रहे हो। कर पाओगे, इतना क्यों परेशान हो? और इस तरह से परेशान होकर के कोई कार्य नहीं हो सकता है। आराम से हर कार्य को तुम करो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सब काम कर पाओगे जैसा सोचा है और जिसके लिए भी करने के लिए सोचा है। कुछ खुशियाँ ऐसी हैं जो तुम सबको देना चाहते हो। तुम्हारे मन में सोच के रखा है कि इस दीपावली कुछ अच्छा करेंगे, तो हाँ, तुम अच्छा करोगे। जो सोचा है ना, कर पाओगे। जो लेने के लिए सोचा है या घर में कुछ बदलाव भी करने की सोच रहे हो, तो वो भी हो जाएगा। चिंता ना करो और जल्दी जल्दी इस तरह से अपने शरीर को जो थका रहे हो ना, आराम से काम करो। और हाँ, एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, ये दीपावली का त्यौहार तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि जो पिछले त्यौहार जो जिस तरह से गए हैं, शायद कुछ अच्छे भी रहें और कुछ बुरे भी रहें। और तुम्हारे मन में इस बार भी चल रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इस बार का त्यौहार भी वैसा ही जाए। नहीं, इस बार का दीपावली का त्यौहार कुछ तुम्हारे लिए बहुत ही विशेष है। मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ। तुम्हारा ये दीपावली का त्यौहार कुछ अलग ही होगा। अपने परिवार के साथ, अपने घर और बच्चों के साथ, जिस खुशियों के साथ तुम मनाना चाहते हो ना, वैसा तुम मनाओगे। और मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ देना चाहता हूँ जो तुमने बहुत दिनों से मांगा है, लेकिन वो अभी मिल नहीं पा रहा था, या तुम कुछ करना चाहते थे वो भी कर नहीं पा रहे थे। ऐसी चीज़ है जिसका तुमने अभी तक सपना देखा था, वो इस बार तुम्हें मिल जाएगा। बहुत सारी खुशियाँ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। घर में तुम आर्थिक परेशानियों को लेकर जो इतने दिनों से परेशान हो ना, कुछ अच्छा करने की सोचते हो लेकिन परेशानियों के कारण कर नहीं पाते हो और मुझसे बोलते हो, बाबा बहुत सपने हैं। और कुछ सपने तो ऐसे हैं जो तुमने अपने दिल में छुपा के रखे हैं। वो सब सपने पूरे होंगे, कोई सपना तुम्हारा अधूरा नहीं रहेगा। और किसी को देखकर तुम्हारे मन में एक तमन्ना भी होती है कि इसकी तरह मेरा भी जीवन हो, इसके तरह भी मेरा घर हो, गाड़ी हो और कुछ बहुत कुछ अच्छा हो। लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद वो तुम नहीं कर पाओगे। कैसे सोच लिया कि तुम नहीं कर पाओगे? उससे भी बेहतर होगा तुम्हारा जीवन। आज जैसा दिन है ऐसा कभी नहीं रहेगा। और इस दीपावली के बाद से देख लेना, तुम्हारा जीवन में बहुत से परिवर्तन आने लगेंगे। और जो अभी तक आर्थिक परेशानी का सामना उठाया ना, अब वो परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। तुम परेशान हो कि सब जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे और एक एक पैसे के लिए कभी कभी तुम्हें सोचना पड़ रहा है, तो वो सब परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये दीपावली तुम्हारे लिए विशेष शुभ है। और धन की तो कमी अब हो ही नहीं पाएगी। धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हारे घर में जो कमियां थी वो सब दूर हो जाएंगी। और तुम मेरे लिए कुछ विशेष करने की सोच रहे हो ना, क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे लिए मैं सोच रहा हूँ और जितना तुम कर रहे हो ना, मेरे लिए बहुत है। तुम मेरी जिस प्रकार से भक्ति कर रहे हो, यही तो मैं चाहता हूँ। तुम्हारी सच्ची भक्ति और दूसरों की मदद, दूसरों के चेहरे पे खुशियाँ लाते हो। भले ही तुम्हारे पास कोई चीज़ की कमी हो जाए, लेकिन दूसरों के लिए तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। यही तुम्हारी सोच तो खुशियों का कारण है। और तुम्हारे घर में अब भंडार भरने वाले हैं। वैसे अन्न और वस्त्र की कमी तो होने ही नहीं पाई है और न होने पाएगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा, उससे भी अच्छा अब वो समय आ गया है जिसका तुमने बेसब्री से इंतज़ार किया। खुद तो तुम्हारा जीवन सफल होने वाला है, लेकिन तुम औरों के लिए भी करोगे। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसमें तुम बंधने वाले हो। दूर जा कर के भी अब करीब आ रहे हो। धीरे धीरे वो रिश्ते करीब आ रहे हैं जो तुमसे बहुत दूर जा रहे थे। तुम्हें लग रहा था सब कुछ हाथ से छूटता जा रहा है। सब कुछ सही होगा। जो अभी तक नकारात्मकता से भरा जीवन तुम्हारा लगा ना, वो अब तुम देखना किस तरह से उस ऊर्जा और सकारात्मकता से भर जाएगा। बस अपनी सोच को कभी भी नकारात्मक मत रखो। तुम मेरे बच्चे हो, खुशियाँ कैसे तुमसे दूर रह सकती हैं? खुशियाँ आ रही हैं।